मेरे हो गए 1.5 साल हो गया सर। बच्चे कितने वापस गए आपके? 2 लड़के? 2 लड़के 2 बहुए। दोस्तों बहुत बड़ी खबर आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। ये पाकिस्तानी हिंदूज़ हैं, ये पाकिस्तानी हिंदूज़ हैं जो हिंदुस्तान गए थे अपने भविष्य को संवारने के लिए, लेकिन जो इनको वहाँ पे प्रोटोकॉल मिला वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये वीडियो दिखाने का मकसद सीमा हैदर के हवाले से बात करेंगे कि ये तो नस्ली असली ख़ानदानी जद्दी पुश्ती ये हिंदूज़ हैं, ये पाकिस्तानी हिंदू हैं जो पाकिस्तान में रहते थे, तो ये हिंदुस्तान चले गए। अब वहाँ पे इनके वो हालात हैं, वो हालात बन चुके हैं कि ये लोग अपने आप को ख़त्म करने पे मजबूर हैं। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्या सीमा ने, जो कि खुद मुस्लिम है, नाम नेहा सो कॉल्ड हिंदू, लेकिन मोदी योगी उसके ऊपर मेहरबान है, जो कि हिंदू। वैसे तो योगी आप लोगों को पता है कि वो मुसलमानों को ख़त्म करवा देते हैं, वो नफ़रत करने वाले हैं। मोदी भी नफ़रत करने वाला है, समझ रहे हैं ना। न सिर्फ मुसलमानों से बल्कि अपनों को सियासत चमकाने के लिए अपनों को भी मरवा देता है। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग सुनेंगे ना, आप लोगों के होश फाख्ता हो जाएंगे कि यार हिंदुस्तान में दोहरा मेयार, दोहरा कानून ये क्यों है। देखिए मैं फिर से वाज़ेह करना चाहता हूँ, आप लोगों को ये बावर कराना चाहता हूँ कि ये वीडियो सीमा हैदर केस के हवाले से, चूँकि हम सीमा हैदर केस के हवाले से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो जब ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो यार हम खुद चौंक जाते हैं कि यार ये हिंदू जो पाकिस्तान से इंडिया गए कि वहाँ पे उनका राम मंदिर है, वहाँ अयोध्या है, जो भी वहाँ पे उनके भगवान है, सही है ना, तो वहाँ गए, फिर मजबूरन उनको वापस पाकिस्तान आना पड़ा। ये सुनिए दोस्तों, ये इसके बेटे पाकिस्तान चले गए, वापस आ गए, अब ये आना चाहते हैं। ये इनकी कैफियत सुनिएगा। फिर सीमा के बारे में मैं बताऊंगा कि यार सीमा ने क्या किया ऐसा। चले अगर सीमा धर्म परिवर्तन करवा दिया, परिवर्तन हो चुका, हिंदू हो गई ना, तो जो हिंदू बन के आप लोगों के हिंदू सनातन धर्म के ऊपर वो कीचड़ उछाल रही है, वो किसी से ढका छुपा नहीं। ये सुनिए। ये सच है कि आपके बच्चे वापस गए? वापस पाकिस्तान चले गए। कुछ काम धंधा नहीं, क्या करे साहब। मेरे पाकिस्तान से कब आए हो? मेरे हो गए 1.5 साल हो गया सर। बच्चे कितने वापस गए आपके? 2 लड़के? 2 बहुए। ये एक गौर तलब बात है कि इनको 1.5 साल हुआ, तंग आ गए, और सीमा को 4 साल होने वाले हैं, यानी कि केस 4थे साल में दाखिल हो चुका है। वो महारानी बनी हुई है। वैसे तो आप कहते हैं कि योगी ने भगवा पहना हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की नुमाइंदगी करता है, हैं? वो कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये तुम्हारे हिंदू हैं जो पाकिस्तान से वहाँ चले गए हैं, जो इनके साथ सलूक कहते हैं कि एक टाइम का खाना होता है, दूसरे टाइम का खाना नहीं होता। वहाँ पे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता। मैं वो भी दिखाना चाहता हूँ, अभी आपको दिखाऊंगा। ये सुनिए। उसके 2 लड़के थे, दोनों के। किस वजह से वापस गए वो बोलते हैं मेरे बच्चों को इधर स्कूल के कोई रखते नहीं है और मेरे कारोबार नहीं है, तो हम लोग क्या कारोबार करें, मेरे बच्चों को क्या खिलावे। इस वजह से मेरे बच्चे चले गए वापस। क्या अपील करना चाहोगे? यही अपील करना चाहेंगे सर कि हमारी कोई गरीब की इधर सुविधा करे, हमारे लिए पाकिस्तानी है, हम लोग के लिए कोई सुविधा करे कि हमारा मकान नहीं है और कारोबार नहीं है हमारे पास। जो अरे देखो दोस्तों, असली और नस्ली भारतीयों, बहनों, भाइयों, ये देखें, कारोबार नहीं, घर नहीं, और सीमा को 2-2, 3-3 घर बना के दे रहा है योगी। ये क्या है? ये इंसाफ है? मतलब पाकिस्तानी हो, मुस्लिम हो, अगर वो धर्म परिवर्तन करे तो वो सोने की चिड़िया। पाकिस्तानी हो, जद्दी पुश्ती असली नस्ली ख़ानदानी हिंदू हो, वो पाकिस्तान से भारत जाएं तो उनको ना घर दिया जाता है, ना उनके बच्चों को एडमिशन मिलता है, क्योंकि इनके पास आधार कार्ड नहीं होता, घर नहीं बनने दिया जाता, झोंपड़ियों में रहते हैं। पानीपत का इलाका, वहाँ जाके देखें, वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वहाँ उनके पास खाने की तक कुछ नहीं है। और यहाँ पे कभी योगी के पास ये जा रही है, योगी कभी इसके कदमों में आके बैठता है, कभी मोदी इसको वो करता है। मतलब शर्म, बेगैरती और बेशर्मी की भी कोई इंतहा होती है। आगे सुने। कारोबार करने के लिए हमारे को 300 रुपए में तो खाली हम लोग मिट्टी उठाने के लिए जाते हैं, इधर सुबह से लेके शाम, खड्डे खोदने के लिए जाते। सर हम लोग के ऊपर हो तो हमारे को कि मेरा घर वाला बीमार है, दिल का मरीज है, उसकी दवाई मैं कैसे पूरा करूँ। 300 रुपए में खुद बुढ़ी भी जाती हूँ काम पे, उसको नहीं भेजती हूँ, कभी उसको भेजूंगी तो उसको दिल का मसला है, कुछ हो गया भगवान ने तो मेरा आसरा
कौन होगा? मेरा कोई भी नहीं है इधर, मेरा माता जी है, भगवान है, बस उसके आसरे पे मैं जी रही हूँ उधर। सरकार से बोलते हैं कि हमारी कोई मदद करो तुम लोग। भगवान आपका अच्छा करेगा साहब, क्या करे, गरीब इंसान है, थोड़ी सी हेल्प कर दोगे तो माता रानी तुम्हारा भी अच्छा करेगी, हमारी गरीब की फरियाद आगे तक पहुंचा दो। ओए होए होए दोस्तों, मुनाफकत, दोगलापन कूट कूट के भरा हुआ हिंदुस्तान के ऐसे लीडर्स के अंदर। सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक, क्या डेमोक्रेटिक कंट्री, जो तुम कहते हो कि जो हिंदू हैं उनके लिए आओ, वेलकम वेलकम हैं, वो ये लोग लीगल तरीके से गए हैं। याद रहे, ये लोग जो ये हिंदू, पाकिस्तानी हिंदू है ना, ये लोग ये लीगल तरीके से गए हैं भारत में, और जो इलीगल तरीके से एक मुस्लिम महिला आपके देश में जाके अपना काम धंधा कर रही है, कांड कर रही है, पूरी दुनिया की निगाहें उसके ऊपर हैं। लेकिन मोदी और योगी, जब मोदी उसकी दुम के ऊपर पाँव आता है तो वो कहता है सीमा तुम बोलो, काकरोच जनता पार्टी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में बयान दो, वरना मैं तो भाई पतली गली से भाग जाऊंगा। यार एक औरत, एक पाकिस्तानी औरत ने इनको तिगनी का नाच नचाया हुआ है। खुदा की कसम, अगर इंसाफ पसंद देश होता, सही एक कानून होता, एकता होती कानून के अंदर, तो ये भी वापस ना आते। ये सब वापस आ रहे हैं, इनको कोई काम धंधा नहीं है। मोदी ने कहा कि नहीं तुम जाओ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है तो सीमा जैसी औरतों की ज़रूरत है। अल्लाह करे मोदी योगी इन सब की जो हैं पोते पोतियाँ सीमा की तरह पैदा हों, अगर हैं बड़ी हो रही हैं तो ऐसे ही बने, हमारी ये दुआ है। समझ रहे हैं ना यार? ये मैं जब ये देखता हूँ, मैं हिंदुस्तान के जो भी मैटर्स है ना, अब मैं बड़े दिलचस्पी के साथ देख रहा हूँ कि यार वहाँ पे कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम अगर ये बात कर रहे हैं ना दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ उन 4 मासूम बच्चों की वजह से। आपने सुना यहाँ इन हिंदू बच्चों के जो हिंदू बच्चे हैं, इनको वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता। वो बोलते हैं कि आधार कार्ड होता है क्या, जो हम शनाख्ती कार्ड कहते हैं, वो लेकर आओ। कहाँ से लेकर आएँ? 300 रुपये दिहाड़ी करने पे ये मजबूर हैं। अस्पताल में भर्ती होते हैं, उनको निकाल दिया जाता है कि ये पाकिस्तानी है, मेड इन पाकिस्तान। पंखा वहाँ आ जाता है बेजान, उनको भी उसकी जांच शुरू हो जाती है। लेकिन एक औरत ऐसे बदमाश बनी हुई है, ऐसे मोदी योगी को इशारे करती है, मोदी और योगी के पीछे पोस्टर लगाती है। ये सब लानती हैं जिन्होंने सीमा को रखा हुआ है। ये बेगैरत लोग हैं जिन्होंने सीमा को रखा हुआ है, जिन्होंने, मैं नाम नहीं ले रहा, जिन्होंने भी रखा है। पुलिस हो गई, वो पुलिस के तो जो मुखिया वो तो हिजड़े ही हैं। यार खून खोलता है, खुदा की कसम, ये सारी चीज़ें देख के ना खून खोलता है कि यार ये भाड़ में जाए तुम्हारा सिस्टम, हमें कोई वो नहीं है। हमारे 4 मासूम बच्चे अपने गलीज़, अपने 2 नंबर सिस्टम के अंदर हमारे मासूम बच्चों को क्यों फंसाया हुआ है? हमारे बच्चे वापस करें, बस हम कहानी ख़त्म कर देंगे। दोस्तों अभी बैकग्राउंड में देख सकते हैं बारिश के इम्कानात जो है ना काफ़ी ज़्यादा हैं, बारिश होने वाली है, और हल्की हल्की ठंडी हवाओं के झोंके भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों हम हक और सच की बात करते हैं और करते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ क्या खाक मिलेगा? जब इन हिंदुओं को, जो कि जद्दी पुश्ती हैं, जिनके दादा परदादा पता नहीं जो 7 पुश्तों से हिंदू हैं, जो सब बड़े बड़े सपने लेकर हिंदुस्तान में गए, मोदी इनसे भी डर गया। सीमा से भाई क्यों, सीमा को तो कहता है आजा माई फ्रेंड, आज तो मन करता है आपसे ही बात करूं, टेलीप्रॉम्प्टर सामने रख के आज आपसे ही बात करूं। कहता है कि मुझे तो छोड़, मेरी माता को भी गालियां देते हैं, ये पूरी ज़िंदगी तुम्हें इसी तरीके से पढ़ती रहेंगी।